हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार एससीईआरटी सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं क्लास 4 का ईवीएस की पर्यावरण और हम। सबसे पहले हम इसके विषय सूची को देख लेते हैं। तो क्लास 4 का जो विषय सूची है, विषय सूची जो है इसमें टोटल 25 चैप्टर्स है क्लास 4 में। तो पहला चैप्टर है रंग बिरंगे खिलते फूल, दूसरा है कोई देता अंडे कोई देता बच्चे, तीसरा है हड़बड़ में गड़बड़, चौथा है त्योहार और भोजन, पांचवा है स्वाद अलग अलग, छठा है हरियाली और हम, सातवां है जड़ों की पकड़, आठवां है देख तमाशा, नौवां है जब मामा जी घर आए, 10वां है छठ पर्व, 11वां है आओ बनाए नक्शा, 12 है अपना प्यारा घर, 13 खेत से घर तक, 14 बाल मेला और खेल, 15 है आस पास की सफाई, 16 है मीठा मीठा शहद और 17 है तरह तरह के पक्षी, 18 है जंगल में पिकनिक, 19 है ककोलत से कन्याकुमारी, 20 है हमारे मददगार कामगार, 21 है तरह तरह के घर और 22 चैप्टर है अजय जब गांव लौटे और 23 है आसपास की खोज खबर, 24 चिड़ियाघर की सैर और लास्ट 25 नंबर चैप्टर बंटी का सफ़र। तो ये क्लास 4 का ईवीएस का जो विषय सूची रहा। बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ। ये पहला चैप्टर है रंग बिरंगे खिलते फूल। लाल लाल और पीले फूल खिलते रंग रंगीले फूल, इंद्रधनुष से सतरंगे दिखते प्यारे प्यारे फूल, इनकी महक हमको मोहे गंध इनकी सबको सोहे, भीनी भीनी खुशबू वाले मस्ती में भर देते फूल, बाग बगीचे या तालाब में कभी दिन में कभी रात में, सर्दी गर्मी या बरसात में खिल जाते हैं सुंदर फूल, मीठा मीठा शहद बनाते वन इत्र खुशबू फैलाते, रंगरेजों के मन को भाते मालाओं में गुथ जाते फूल। ये फूल पर कविता है और यहाँ लिखा है कि कुछ फूल दिन में खिलते हैं तो कुछ रात में, कुछ धरती पर खिलते हैं तो कुछ पानी में, कुछ फूल वर्ष भर खिलते हैं तो कुछ फूल सर्दी या सिर्फ गर्मी या सिर्फ बरसात में ही खिलते हैं। और इनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं, इनके खिलने के टाइम अलग अलग होते हैं जो इसमें दिए गए हैं। इससे भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं। फूल कई लोगों की रोजी रोटी के साधन है, कुछ लोग फूलों की खेती करते हैं तो कुछ लोग फूल या उससे बनी चीज़ों की खरीद बिक्री करते हैं। यानी फूल भी कई लोगों की रोजी रोटी के साधन है, मतलब कई लोग फूलों की खेती करके और उससे उनका अपना घर चलाते हैं। और इस तरह ये चैप्टर समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 2 है कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। नीतू और नीशु की परीक्षा हो चुकी थी, दोनों बहनें छुट्टियों का मजा ले रही थीं। एक दिन दोपहर में दोनों अपने कमरे में लेटी हुई थी। नीशु बोली, दीदी देखो ना, वे दो गौरैया तिनके चुन रही हैं और इन्हें डाली पर इकट्ठा कर रही हैं। नीतू, हाँ, ये अपना घोंसला बना रही हैं, फिर ये घोंसले में अंडे देंगी, अंडे से उनके बच्चे निकलेंगे। निशु अंडे देखने को बहुत उत्सुक थी। गर्मी बढ़ने लगी, उन्होंने झरोखे पर पानी रख दिया। कुछ दिनों बाद गौरैया ने 3 छोटे और उजले अंडे दिए। निशु जोर से चिल्लाई, दीदी दीदी, घोंसले में अंडे आ गए। नीतू बोली, गलती से भी अंडों को छूना नहीं, नहीं तो अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे। कुछ दिनों बाद उस घोंसले से ची ची की आवाज़ आने लगी। निशु ने घोंसले में झांका तो खुशी के मारे झूम उठी। अंडों से 3 छोटी छोटी गौरैया जो निकली थी। तो क्वेश्चन है कि कौन कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक बार में एक अंडा देने वाले जीव, एक बार में अनेक अंडे देने वाले जीव, फिगर से देख पा रहे हैं आप लोग।
कभी कभी कुछ इंसानों के बच्चे नहीं होते। जब इंसानों के बच्चे नहीं होते हैं तो वे बच्चों को गोद ले सकते हैं। कुछ संस्थाएं कानूनी तौर पर यह मदद करती हैं। एक कविता और दिया है इसमें, हंसते खेलते बच्चे, मुर्गी बत्तख अंडा देते, गाय बकरी देते बच्चे। तो इसे याद करना पड़ेगा कौन अंडे देते हैं और कौन बच्चे। तो कविता के माध्यम से इसमें बताया गया है, मुर्गी बत्तख अंडे देते, गाय बकरी देते बच्चे, ये बच्चे परिवार में देखो लगते कितने अच्छे। कुतिया हमको पीले देती, सुअर देता छौना, सांप छिपकली अंडे देते, बिल्हो चाहे कोना। व्हेल डॉल्फिन के बच्चे पानी में दौड़ लगाते, पानी में है दौड़ लगाते। चमगादड़ के बच्चे उड़कर अंधेरे में भी धूम मचाते। मगर घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे खोद छिपाते हैं। कछुए जब देते हैं अंडे, कछुए जब देते हैं अंडे, बालों का घर बनाते हैं। तो कविता के माध्यम से बताया गया है कि मुर्गी बत्तख अंडे देते हैं, गाय बकरी बच्चे देते हैं, कुतिया भी बच्चा देती है जिसे पिल्ला कहते हैं, सूअर बच्चा देता है उसके बच्चे को छौना कहते हैं, और सांप और छिपकली ये अंडे देते हैं। व्हेल डॉल्फिन के भी बच्चे होते हैं, चमगादड़ के भी बच्चे होते हैं, और मगर और घड़ियाल अंडे देते हैं और ये अपने गड्ढे को अब ये अपने अंडे को गड्ढे में खोद के छिपा देते हैं। और जब कछुआ भी अंडा देता है, और जब कछुआ अंडा देता है तो बालू का घर बनाते हैं। इस तरह चैप्टर समाप्त हुआ। आप इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है हड़बड़ में गड़बड़। जंगल में सभा हुई, सभी जानवर एक जगह एकत्रित हुए। जानवरों के बच्चे भी वहीं आपस में खेल रहे थे। बच्चों ने सोचा, सभी बड़े केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम पर बहुत कम ध्यान देते हैं, चलो हम भी अपनी बात रखेंगे। बच्चों ने अपनी तस्वीर बनाने की जिद पकड़ ली। राजा शेर ने चित्रकार गोलू खरगोश को चित्र बनाने की आज्ञा दी। बच्चों ने पहले मेरा की रट लगा दी। गोलू खरगोश तंग आ गया और हड़बड़ में गड़बड़ कर बैठा। एक का कान दूसरे पर बना दिया। देखिए, हाथी के ऊपर चूहे का कान बन गया है और हाथी का कान जिराफ के ऊपर बन गया है। तो ये हड़बड़ में गड़बड़ हो गई है। आप अपने आसपास बहुत सारे बड़े छोटे जीव जंतुओं को देखते होंगे। इनमें से कुछ के कान दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। इन सभी पक्षियों के कान होते हैं, तभी ये सुन पाते हैं। हाँ, हमें दिखाई नहीं पड़ते। इन सभी के कान छिद्रों के रूप में होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ दो छोटे छेद होते हैं। ध्यान से देखिए, आपको भी मिलेंगे। जो इन सभी पक्षियों के कान होते हैं, ये जो पक्षी दिख रहे हैं इन सभी के कान होते हैं, तभी ये सुन पाते हैं। हाँ, हमें दिखाई नहीं पड़ते, मतलब इनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। इनके कानों की जगह छिद्र होता है। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ दो छोटे छिद्र होते हैं, यानी इनके कान तो होते हैं बट छिद्र की तरह होते हैं। आगे है, जंगल के जानवर चित्रों को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। चित्रकार गोलू खरगोश ने अपनी कूंची उठाई और लगा चित्र में रंग भरने। इसी समय चुलबुली गिलहरी बोली, खरगोश दादा जरा ठहरिए, रंग भरने के पहले सभी खाल का डिजाइन तो बना लीजिए। गोलू खरगोश ने सभी जानवरों का डिजाइन बना दिया। जानवर के बच्चे उन्हें अपने अनुरूप सजाने लगे। आप भी डिजाइन पहचान कर चित्र में जानवरों के शरीर पर खाल सजाइए। जानवरों के शरीर पर ऐसे डिजाइन उनके बाल से बनते हैं। जरा सोचिए, उनके शरीर पर से बाल हटा दिए जाएं तो ये जानवर कैसे दिखाई देंगे। जो जीव बच्चे देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। जो जीव
बच्चे देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और कान भी बाहर दिखाई देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते और उनके कान बाहर नहीं दिखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद करना होगा। जो बच्चे देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और उनके कान भी बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन जो अंडे देने वाले जीव हैं उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते और उनके कान भी नहीं दिखाई देते। और इस तरह ये चैप्टर समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है त्योहार और भोजन। नीचे कुछ त्योहारों के चित्र बने हैं, प्रत्येक के नीचे उनका नाम लिखिए। तो ये पटाखे छोड़े जा रहे हैं, दीपावली के, क्रिसमस, ईद और होली। इन त्योहारों के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रीय पर्व और त्यौहार होते हैं जिनको लोग मिलजुल कर मनाते हैं। आपके यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन त्यौहार कहाँ के हैं। बात करते हैं तरह तरह के पकवान की। प्रत्येक पर्व त्योहारों के मौके पर खास तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सभी मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। नए नए कपड़े व तरह तरह के पकवानों का पूरा मज़ा तो आप लोग उठाते हैं। और ये कुछ पकवानों के नाम दिए गए हैं। भोज भात, ये भोज भात चलाया जा रहा है शादी विवाह या किसी समारोह के अवसर पर गांव में चलाए जाते हैं भोज भात। आपके विद्यालय में दोपहर का भोजन मिलता होगा। कुछ ऐसे भी आवासीय विद्यालय हैं जहाँ बच्चे रहकर पढ़ते हैं। उनके सुबह शाम दोपहर रात के भोजन की व्यवस्था वहीं रहती है। तो बच्चों को आवासीय विद्यालय बताने की समझाने की कोशिश किया गया है इस चैप्टर के माध्यम से। सॉरी, पटना साहिब हर मंदिर का चित्र, लंगर खाते वक्त। ये पटना साहिब हर मंदिर का चित्र है। पटना में जो गुरुद्वारा है हरमंदिर साहिब का, और यहाँ लंगर जो चल रहा है, लंगर जो सिख धर्म के लोग होते हैं उनके गुरुद्वारे में जाते हैं पूजा करने के लिए, और वहाँ गुरुद्वारे में लंगर चलाया जाता है। यहाँ कुछ दिया गया इसके बारे में। सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिब में जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हरमंदिर साहिब कहलाता है। यहाँ सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है जिसे लंगर कहा जाता है। लंगर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन सामग्री लाने, धोने, काटने, पकाने और परोसने का काम सभी मिलकर करते हैं। बर्तनों की सफाई का कार्य भी लोग स्वयं ही करते हैं। लंगर की पूरी व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित होती है। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था, पटना साहिब में, और यहीं पर उनका गुरुद्वारा है, पटना साहिब हरमंदिर गुरुद्वारा, तख्त हरमंदिर साहिब जो कहा जाता है, और वहाँ लंगर की व्यवस्था भी चलती है। और इस तरह चैप्टर समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है स्वाद अलग अलग। खाने की चीज़ें कई प्रकार की होती हैं, इनके स्वाद भी अलग अलग होते हैं। कुछ खाने की चीज़ें मीठी होती हैं तो कुछ तीखी। जैसे जलेबी मीठी होती है, अचार खट्टा होता है, लड्डू मीठा होता है, कचौड़ी तीखी होती है, मिर्च भी तीखी होती है, करेला भी तीखा होता है, आंवला खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है। मुंह के किस अंग की वजह से हमें वस्तुओं का स्वाद पता चलता है, उस अंग का नाम लिखिए और उसका चित्र बनाइए। तो सभी को पता है टंग, जीभ। अब एक कविता लिखा है दांत बतीसी। कल मैं रोहित से बोली आँख मींच और मुंह खोल, कल मैं रोहित से बोली आँख मींच और मुंह खोल, उसने सोचा मन ही मन आता है लड्डू मुंह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले उसके मुंह के सारे दांत, और बनावट देख के उनकी फिर बोली मैं अपनी बात। तो ये दांत के टाइप्स दिए गए हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं।
चवड़क, कृतंक, रदनक, ये 3 ही दिए गए हैं, लेकिन 4 प्रकार के होते हैं। मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर और कैनाइन, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृतंक, चवड़क, रदनक और चवड़क ऐसे करके रहता है। एक काटने वाले, एक छीलने वाले, एक चबाने वाले दांत होते हैं। हाँ, काटने वाले दांत को कृतंक, कृंतक या इंसाइजर कहा जाता है। छीलने वाले को रदनक या कैनाइन कहा जाता है। और चबाने वाले दांत 2 प्रकार के होते हैं। चवड़क जिसे मोलर, एक होता है अचवड़क जिसे बोलते हैं प्रीमोलर। और ये दांतों के प्रकार यहाँ लिखा है, जिस तरह हमारे दांत होते हैं उसी तरह जानवरों के भी दांत होते हैं, उनके दांत भी गिरते हैं। कुछ जानवरों जैसे घोड़ा और शेर के दांत शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक बार गिरते हैं और उनकी जगह फिर नए दांत आते हैं, लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे हमें याद करना होगा कि घोड़ा और शेर ऐसे जानवर हैं जो मनुष्यों की तरह ही उनके दांत उनके जीवन में एक बार गिरते हैं और फिर नए दांत आ जाते हैं, लेकिन सांप और मगरमच्छ के कई बार दांत गिरते हैं और कई बार नए दांत आ जाते हैं वापस। बढ़ते हैं अब अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है हरियाली और हम। यह माला का गांव है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। माला को अपना गांव बहुत अच्छा लगता है। माला के गांव में बहुत सारे बाग बगीचे और पेड़ पौधे हैं। तो ये पेड़ पौधों से संबंधित इस चैप्टर में दिए गए हैं। पेड़ों से दोस्ती। बात करीब 300 साल पुरानी है। राजस्थान के खेजड़ली गांव की एक लड़की थी जो राजस्थान में है, अमृता। उसके गांव में खिजड़ी के बहुत पेड़ थे, जिसकी छाया में अमृता अपने साथियों के साथ खेलती थी। खिजड़ी की फलियों की सब्जी बनती है तथा इसकी छाल दवा के काम आती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे कई बार सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि खिजड़ी के साल से सब्जी बनती है कि नहीं बनती है, और खिजड़ी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, या खिजड़ली गांव कहाँ है, किस राज्य में है। तो इसे याद रखने की ज़रूरत है। तो खिजड़ली गांव जो खिजड़ी के नाम से उसका नाम पड़ गया होगा, खिजड़ली गांव जो राजस्थान में है, और वहाँ खिजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। खिजड़ी की फलियों की सब्जी बनती है और इसकी छाल से दवा बनती है। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह पेड़ों के बीच खेल रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर चले आ रहे हैं। पता चला कि राजा का महल बन रहा है, जिसके लिए लकड़ियों की जरूरत है। वे लोग राजा के आदमी हैं तथा लकड़ियां लेने आए हैं। उन लोगों ने लकड़ियां काटने का प्रयास किया तो अमृता ने इसका विरोध किया। वह पेड़ से लिपट गई। राजा के आदमियों ने क्रोधित होकर कुल्हाड़ी से अमृता पर वार कर दिया। अमृता के पैर कट गए, लेकिन वह पेड़ को अपने हाथ से जकड़ी रही। पेड़ को बचाने के लिए अमृता द्वारा किए गए साहसपूर्ण प्रतिरोध ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। देखते ही देखते गांव वाले पेड़ों को कटने से बचाने के लिए एकजुट हो गए। सभी लोग पेड़ों से लिपट गए। राजा के आदमियों ने आवेश में आकर पेड़ से लिपटे हुए गांव वालों पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। लगभग 300 गांव वाले मारे गए। पेड़ों के प्रति लोगों का प्यार और बलिदान देखकर राजा पर गहरा असर हुआ। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। यहाँ के लोग आज भी पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। तो ये राजस्थान का खिजड़ली गांव
आपने देखा, और इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसे हमें याद करना होगा। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है जड़ों की पकड़। सलील, समीर और पिंकी प्रतिदिन छुट्टी के बाद एक ठूंठ पीपल के पेड़ के नीचे खेलते थे। एक दिन उस ठूंठ पीपल के पेड़ को देखकर सोचने लगे, आखिर इस पेड़ की हालत ऐसी क्यों हो गई। इसके बारे में उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका से पूछताछ की। रामू काका ने बताया, यह पेड़ करीब 60 वर्ष पुराना है। कभी यह बहुत हरा भरा था, तेज आंधी में भी नहीं उखड़ा। बाद में लोगों द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए मिट्टी निकाल लेने के कारण इसकी जड़ें जमीन के ऊपर आ गई हैं, जिससे यह इस पेड़ को पानी ठीक से नहीं मिल रहा है। इसकी जड़ों को मिट्टी से ढकने और पानी पटाने की जरूरत है। रामू काका की बातें सुनकर सलील और उसके साथियों ने पीपल की खुली जड़ों में मिट्टी डालकर उसे ढक दिया और रोज पानी पटाने लगे। कुछ ही दिनों में पीपल में नई जिंदगी आ गई। सभी मोटी पतली ठूंठ शाखाओं में नई नई कोपले निकल आईं और बूढ़ा पीपल फिर से हरा भरा होकर लहराने लगा। और यहाँ पेड़ों के प्रोटेक्शन को लेकर के दिया गया है। या कोई एक्टिविटी दिया गया है करने के लिए। और इस एक्टिविटी में करें कि शीशे का 2 गिलास लीजिए। एक गिलास के आधे भाग में लाल रंगीन पानी तथा दूसरी गिलास के आधे भाग में नीला रंगीन पानी डालिए। फिगर में जैसा आप देख पा रहे हैं, आप दोनों पानी से भरे गिलासों में एक एक मुलायम तने वाले पौधे जड़ सहित उखाड़ कर डाल दीजिए। 3-4 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए। आप दोनों पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखिए और बताइए क्या हुआ। दोनों पौधों के तनों को बीच से काट कर देखिए। बताइए इसमें पानी चढ़ा या नहीं। आपने कैसे पता लगाया। पत्तियों की नसों में रंगीन पानी कैसे पहुंचा होगा, सोचकर बताइए। इस प्रयोग को करने के बाद बताइए कि पेड़ पौधे पानी ग्रहण कैसे करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधों को पानी पहुंचाने का कार्य करती है, लेकिन क्या जड़ों का कोई और भी काम है। आइए एक प्रयोग से हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्ग में 3 या 4 बच्चों के समूह में बढ़ जाइए। इन चीज़ों को इकट्ठा कीजिए। प्लास्टिक गिलास, कुछ दाने, मूंग, गेहूं, धान, सरसों या चना। एक ही तरह के 5 से 6 बीजों को एक कटोरी पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे दिन प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाले गिलास लीजिए। इसमें मिट्टी भरकर बीजों को डालिए और ऊपर से कुछ मिट्टी डाल दीजिए। फिर उस पर जल का छिड़काव कीजिए। ध्यान रखिए कि मिट्टी गीली रहे। इसे 5-6 दिनों तक रोज देखिए कि बीजों से क्या क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी कॉपी पर इसके चित्र बनाइए और इसके बारे में लिखिए और बताइए। आपके घर या विद्यालय के बाग बगीचे में अक्सर जंगली व घास के पौधे उगाते होंगे, जिनकी हमें निकौनी करनी पड़ती है। ऐसे किसी जंगली पौधे व घास के आसपास की मिट्टी को गीला करके इन्हें उखाड़िए और बताइए, क्या पौधे पूरे जड़ के साथ उखड़ गया, जड़ का कुछ हिस्सा ही जमीन में रह गया। ये तमाम क्वेश्चंस हैं और यहाँ दिखाया गया मूली का पौधा और घास। क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई आपके कमरे की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। यह पेड़ ऊपर जितना दिखाई देता है, इससे 3 गुना इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं। इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती तब तक बढ़ती रहती हैं। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं।
तो ये ऑस्ट्रेलियाई जो रेगिस्तानी ओक है, जो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए एक वरदान है, जो गॉड गिफ्ट है, जो गॉड ने उनके लिए गिफ्ट किया है कि जो राजस्थान में अगर पानी नहीं मिल रहा है तो ये नेचुरल नल कह सकते हैं इसको। एक पेड़ होता है जिसमें शाखाएं नहीं होती हैं और ये बहुत ही ऊंचा होता है। आपके कमरे की दीवार, मतलब दिखा है कि इस पेड़ की ऊंचाई आपके कमरे की दीवार के लगभग होती है और पत्तियाँ ऊपर में थोड़ी सी हो जाती है, बहुत ही कम होती हैं। और जो अंदर से ये पाइप होता है, मतलब सॉरी, ये पेड़ जो होता है खोखला होता है और इसके तने में लगभग 1000, एक पेड़ में 1000 लीटर तक पानी भरा हो सकता है। और जब भी यहाँ के लोगों को पानी की ज़रूरत होती है, इसमें पाइप डालकर, इसमें हो छेद करके पाइप डाल करके और पानी को यूज कर लेते हैं। आपने देखा कि बहुत सी जड़ें ज़मीन में गहराई तक बढ़ती चली जाती हैं, जिससे पेड़ पौधे सीधे खड़े रहते हैं, अपना पानी भी ग्रहण करते हैं। मिट्टी के भीतर है जकड़ी पादप की आधार जड़ें, पानी हरदम चूसा करती पौधों की है जान जड़ें। गाजर मूली सलजम में भोजन का भंडार जड़ें, रोज किया करती पेड़ों में जीवन का संचार जड़ें। मिट्टी के भीतर है जकड़ी पौधों की है जान जड़ें। तो ये जड़ों के बारे में है कि जो है मिट्टी के भीतर जकड़ी रहती हैं और पौधे को आधार प्रदान करती हैं, पानी पहुंचाने का काम करती हैं। और गाजर मूली सलजम ये सब तीनों क्या है, जड़ हैं, जड़ है। इसे भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि कौन जड़ है या कौन नहीं। तो गाजर मूली और सलजम ये जड़ है। और बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है देख तमाशा। चलो चलो जी हम सब मिलकर देखने जाएं मेला। चलो चलो जी हम सब मिलकर देखने जाएं मेला। भीड़ बहुत है जहाँ भी देखो है लोगों का रेला। तरह तरह के स्वाद वाले पकवानों के ढेर लगे। लार टपकने लगती है जी भरे पेट भी भूख जगे। झूला झूलू 10 रुपए में, 5 रुपए में गुब्बारे। पैसे देकर करतब देखो जो कर लगते प्यारे। आज बच्चों के बीच काफ़ी चहल पहल है। मध्याह्न भोजन के बाद विद्यालय में एक फिल्म तारे जमी पर दिखाई गई। सभी बच्चों ने फिल्म का आनंद उठाया। आपने भी फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर। कभी हम कई तरह से अपना मन बहलाते हैं, कभी मेला देखने जाते हैं तो कभी फिल्म देखते हैं। इस तरह कुछ लोग पतंग उड़ाकर भी अपना मन बहलाते हैं। तो आप क्या करके अपना मन बहलाते हैं? भारत के का अलग अलग राज्यों में किन किन अवसरों पर पतंग उड़ाई जाती है, जरा पता लगाइए। राजस्थान में मकर संक्रांति के अवसर पर, बिहार में भी मकर संक्रांति के अवसर पर, और दिल्ली में भी किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है यह पता लगाना है। हम कई तरह से अपना मनोरंजन करते हैं। कभी हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं तो कभी बड़ों के साथ कहीं बाहर जाते हैं। आप अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं, दोस्तों के साथ या बड़ों के साथ? खेल तमाशे और मनोरंजन के विभिन्न साधनों से हमें क्या फ़ायदे होते हैं? खेलने से हमारा माइंड फ्रेश और फिट रहता है, इसलिए हमें खेलना ज़रूरी है। हमारे शरीर को आराम चाहिए। अब परियोजना कार्य है। रंगीन कागज़ और कमाची की सहायता से आप भी अपनी पतंग बनाकर उड़ाइए। करें कि पिताजी मामा जी से बात करने लगे। मामा जी ने बताया अंकल दीदी की ननद मेघना के बीए पास करते ही बड़े धूमधाम से शादी हो गई। लड़के वाले मुंगेर के रहने वाले हैं। दूल्हा दुल्हन भी की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। सभी लोग प्रसन्न थे। आप लोग नहीं आए, आप लोगों की कमी खल रही थी। सब लोग आपको याद कर रहे थे। माँ ने कहा बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी इसलिए नहीं आ पाई। तो ये अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।